हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट, आउट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स. यस, इट इज द वीकेस्ट फोर्स. ये फैक्चुअल बात है, यही हमारा की कंसेप्ट भी है. ये फैक्चुअल बात है, ये इट्स अ फैक्ट. सो ये बिल्कुल सही है, फैक्ट बिल्कुल सही है. इफ द अर्थ वर टू रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, then the weight of the object would decrease at equator but remain unchanged at pole. ये बात भी बिल्कुल सही है. मैं आपको बता देता हूँ कैसे. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारा सेकंड की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर का, जो कि है जी डैश की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी लैटिट्यूड. दिस इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. हमने यहाँ पर बनाया. जब हम पोल्स पर होते हैं इस लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होती है. जब हम इक्वेटर पर होते हैं इस लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री होती है. तो बेसिकली जब हम इक्वेटर पर होते हैं हमें सबसे ज़्यादा भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ होगी नेगेटिव में, जो ये एक्सप्रेशन पीछे आ रहा है, ये मैक्सिमाइज हो जाता है. लेकिन जैसे ही आप पोल्स के ऊपर जाएंगे ये एक्सप्रेशन बचेगा ही नहीं, है ना. तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जी के बराबर आएगी. तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन ही ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पोल्स पर एक्सप्रेशन ओमेगा से इंडिपेंडेंट है और इक्वेटर पर एक्सप्रेशन में ओमेगा आ रहा है ना. तो बेसिकली ओमेगा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कम होगा. ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है. द मास ऑफ अर्थ इन द टर्म्स ऑफ जी, स्मॉल जी, कैपिटल आर एंड जी इज जी आर स्क्वायर अपॉन में जी. देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक और आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा यहाँ पर भी, कि भाई जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट. तो मास ऑफ द प्लेनेट इज जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी. ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, दिस इज द मास ऑफ द प्लेनेट. तो मास क्या आ रहा है? जी आर स्क्वायर अपॉन जी, विच इज करेक्ट. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि if the earth stop rotating in the orbit around the sun, there will be no variation in the weight of the body on the surface of the earth. तो ये तो हम भली भांति जानते हैं कि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज नॉट डिटरमाइन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. तो ये भी बात बिल्कुल सही है. सो आई कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम आर द correct solution for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.